बाद गब्बर सिंह टैक्स। मनमोहन सिंह जी ने कहा इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया, और हुआ क्या? Rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. I'm not getting into greater details, you'll get to know about it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 साल पहले जो बीजेपी सरकार अपनी बहुमत में होने की वजह से जो जीएसटी लाई थी और जीएसटी को जो लागू किया था, लागू करने के बाद तमाम तर पब्लिक को जीएसटी के फायदे बता रही थी। अब वही बीजेपी सरकार 8 साल के बाद जीएसटी को हटाने के बाद जीएसटी हटाने के फायदे बता रही है। यानी 8 साल पहले जीएसटी लागू करने के फायदे बता रही थी, अब 8 साल के बाद जीएसटी हटाने के फायदे बता रही है। उस वक्त से लेकर के अब तक जीएसटी लागू करने से किसका फायदा हुआ है और किसका नुकसान हुआ है? मोहतरम हज़रात, जो करोड़पति थे वो अरबों खरबों पति बन गए। अडानी अंबानी जो है वो 7वें आसमान तक छू गए। और जो बेचारे वो पब्लिक जिन्होंने 2014 से पहले कुछ जमा पूंजी जमा करके रख रखी थी अपने घरों के अंदर, बीजेपी सरकार के आने के बाद जीएसटी लागू होने के बाद उनकी वो तमाम तर कुंजियाँ ख़त्म हो गई। और वो आम पब्लिक, वो गरीब पब्लिक जो सुबह उठ करके काम करने के लिए जाती थी और सुबह से लेकर के शाम तक काम करती थी और दिन भर में 500-600 रुपये कमा करके अपने घर में गुजारा करती थी, वो आम पब्लिक, वो गरीब पब्लिक और नीचे धंसती हुई चली गई। बहुत से लोग तो ऐसे हो गए कि जो बिल्कुल गरीबी के अंदर चले गए और बहुत से लोग उस गरीबी होने की वजह से मर गए। लेकिन फ़ायदा किसको हुआ था? अरबपतियों को हुआ, करोड़पति को हुआ, जो करोड़पति से अरबपति खरबपति बन गए और आज की सरकार को उसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन अब यही बीजेपी सरकार जीएसटी को जिसने ख़त्म किया है, जो पहले 18 और 28% की जो जीएसटी थी, अब इसको हटा करके सिर्फ 5% और 18% जीएसटी को रख दिया है। अब ये कह रही है कि जीएसटी हटने से आम पब्लिक को फ़ायदा होगा। लेकिन वो 8 साल तक के जो आम पब्लिक को जो आप लोगों ने निचोड़ा है और उनका रस निचोड़ करके बिल्कुल उनको खाली कर दिया है और भारत के ज़्यादातर लोग गरीबी के अंदर पहुंच गए हैं और मालदार लोग जो वो खरबों रुपए कमा करके बैठ गए हैं, उसका जवाब उनको कौन देगा? वो आम पब्लिक कैसे अब इस गरीबी से बाहर निकलेगी? बीजेपी सरकार जब 2014 के अंदर आई तब पब्लिक को 15-15 लाख रुपए देने की बात भी बोल रही थी और मोदी सरकार 2 करोड़ हर साल पब्लिक को नौकरी देने की बात भी बोल रही थी। लेकिन उन तमाम तर बातों में बीजेपी सरकार 1 नंबर की झूठी निकली। न तो पब्लिक को नौकरी दी गई, न पब्लिक को 15 लाख रुपए दिए गए और बल्कि पब्लिक के ऊपर और बार डाल दिया और बोझ डाल दिया जीएसटी का। यानी 8 साल तक के आम पब्लिक को निचोड़ा और जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया। अब 8 साल में उन लोगों ने अरबों खरबों रुपए कमा करके बैठ गए। लोग तो पहुंच गए अमीरी में पहले दूसरे नंबर पर आ गए, लेकिन जो आम पब्लिक भारत की थी वो और गरीबी के अंदर आ गई। तो यहाँ पर आम पब्लिक को भारत सरकार से सवाल भी करे
कि आपने जो 8 साल पहले जीएसटी लागू करने के बाद उसके फायदे बताए थे, अब वही जीएसटी हटाने के बाद आप उसके फायदे बता रहे हैं, तो वो 8 साल हमारे कौन वापस लौटाएगा? और 8 साल तक के जो तुमने हमको निचोड़ा है और हमको निचोड़ करके बिल्कुल खाली कर दिया है, अब उसको कौन भरेगा? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। पब्लिक के लिए यही रास्ता है कि पब्लिक खुद अपने कदमों पर खड़ी हो और पब्लिक ये देखे कौन सी सरकार है कि जो हमें सही तरीके से फायदा पहुंचा सकती है। आप लोग उसी का साथ दें। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आकर के, मंदिर मस्जिद के चक्कर में आकर के इनके पीछे मत पड़े। ये लोग राज कर रहे हैं, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है और पब्लिक से उनको कुछ लेना देना नहीं है। पब्लिक अब भी समझ में आ जाएगा, पब्लिक के तो फायदा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो इससे भी बुरे हालात पब्लिक के ऊपर आएंगे, चाहे उस पब्लिक में मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, दोनों का नुकसान है।